उसके बाद आता है मिलेट्स, ठीक है, जो मोटे अनाज है उसमें मिलेट्स। कह रहे हैं बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल, ये किस टाइप के सॉइल पे बहुत ज्यादा ग्रो होता है या फिर ज्यादा देखने को मिलता है? तो वो है आपका सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये दो टाइप की सॉइल है जिसमें मिलेट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं टॉवर, बाजरा एंड रागी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट की फसलें मानी जाती हैं, ठीक है। मिलेट के अंदर ज्वार आता है, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये तीन इसके सुटेबल एग्जाम्पल हैं जिसको हम मिलेट्स में कंसीडर करते हैं। कह रहा है थ्रो दीज आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन, मतलब मोटे अनाज है ये। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट जितने ही मोटे ये अनाज है उतने ही इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल बहुत कम हो गया इसका प्रोडक्शन, बट देखोगे इस समय की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेके आ रही है कि बहुत ज्यादा समिट भी हो रहा है, इंटरनेशनल समिट हो रहा है, कंट्रियों के बीच में आपसी ये इस पे बातचीत हो रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मोटे अनाजों की तरफ लौटना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ज्वार होता है ना, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड माना जाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से ज्वार, आप देखोगे राइस व्हीट के बाद जो ज्वार होता है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रो करते हैं। और ये किस टाइप की सॉइल में होता है? वही आपकी सैंडी और ब्लैक, ये दोनों याद रखिएगा। फिर कह रहा है रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। रागी कहाँ पे इसको ग्रो कराया जाता है? ड्राई रीजन में, ठीक है, सूखे क्षेत्रों में इसको ग्रो कराया जाता है। एंड ग्रो वेल, और ये बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलता है किसमें? रेड स्वेल, ब्लैक स्वेल, सैंडी, लोमी एंड श्वेलो स्वेल, ठीक है, इस टाइप की स्वेल में इसको ग्रो कराते हैं हम। कह रहा है अगर हम मेजर ज्वार की बात करें कि कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया में जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे टॉप पे महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र? क्योंकि वहां पे आप देखोगे कि अच्छी खासी मात्रा में ब्लैक स्वेल की क्वांटिटी या फिर कहें तो उसमें क्षेत्रों में फैली हुई है। फिर उसके जस्ट बाद आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश। तो ये चार राज्य हैं जहाँ पे ज्वार बहुत ज्यादा उगाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका वीट। कह रहा है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल क्रॉप्स क्या, जो हम लोग बस नॉर्मली ऐसे ग्रो कराते हैं, ठीक है, जो हम लोग के मेन डाइट में आता है उसको बोलते हैं सीरियल्स, अनाज। कह रहे हैं इट रिक्वायर्स 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अगर हम बात करें राइस के मुकाबले, तो वीट को बहुत कम रेनफॉल चाहिए होता है, इसलिए आप देखोगे जब हम इसे मानसून सीजन के बाद लगाते हैं ठंडियों में, तो उतनी बारिश नहीं होती। बट हाँ, ठंडियों में कभी कभार थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जो वीट के लिए एक टॉनिक का काम करती है। और वो बारिश कहाँ से होती है, किस डिस्टरबेंस की वजह से होती है, वो आप लोग मुझे बताओगे। और उस डिस्टरबेंस की वजह से मैं एक हिंट देता हूँ कि पूरे भारत में 3% बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे इट इज द मेन फूड क्रॉप्स, और ये क्या है? ये भी एक मेन फूड क्रॉप्स है। कहाँ पे? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो नॉर्थ ईस्टर्न में राइस था, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे मेघालय, असम, ये वाले क्षेत्र हो गए, क्योंकि इधर बारिश बहुत होती है। बट वहीं वीट को कह रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट, आप पंजाब वाले साइड में जाओ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के साइड में जाओ, तो वहां देखोगे ना सर्दियों में भी बारिश आपको देखने को मिलती है, बट बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, बहुत हल्का फुल्का। लेकिन वीट के लिए बहुत सफिशियंट होती है वो, क्योंकि इसको तो बहुत ज्यादा बारिश चाहिए नहीं होगा। और जितना कुछ भी होता है बारिश, वो वीट के लिए बहुत फायदा करता है, ठीक है। तो इसीलिए हैवी प्रोडक्शन देखने को मिलता है, आपके हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इसको देखने को मिलता है। कह रहा है देर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। इंडिया में अगर हम बात करें तो दो जोन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे वीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। एक है आपका गंगा सतलज प्लेन, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है, और दूसरा आपके डेक्कन में, ठीक है। एक मतलब ऐसे समझ लो, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ में आपका गंगा और सतलज का प्लेन। कह रहा है द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हम बात करें, तो उसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है। तो देखो ये जनरली क्या है, एक तो नॉर्थ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि ये नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न क्रॉप माना जाता है इंडिया में, बहुत ज्यादा हैवली प्रोडक्शन इसको देखने को मिलता है। फिर कह रहा है अगर हम इन सब के अलावा बात करें, तो कौन कौन से फूड क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमको इंडिया में इसको देखने को मिलता है? तो उसमें आता है आपका शुगर केन। कह रहा है इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ये किस टाइप की क्रॉप है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब आपके इक्वेटर के आसपास जो भी क्षेत्र आता है उसका, ठीक है, इक्वेटर से लेके 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री
के लैटिट्यूड के आसपास या फिर बीच में जो भी एरिया आता है हम उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट उसके ऊपर वाला एरिया जो सटा होता है उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो इन्हीं सब क्षेत्रों के आसपास शुगर केन आप देखोगे कि ग्रो होता है, ठीक है। यहीं पे इसका कल्टीवेशन ज्यादा होता है। कह रहा है इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इन सब रीजन में ऐसे ही क्लाइमेट होता है, बहुत हॉट होता है और ह्यूमिड भी वैसे ही होता है। कह रहा है विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ टेम्परेचर भी बहुत अच्छा खासा होता है, कितना, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। अगर अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डेटा थोड़ा पुराना है यहाँ रेनफॉल में। आप इसको 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास मान सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। देखो अभी राइस में भी सेकेंड है और अभी क्या है, शुगर में भी सेकेंड है, ठीक है। तो आप इसको इस टाइम के डेटा से थोड़ा मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें क्या होती है ना, हर साल बदलती रहती हैं। तो आप ये सब चेक करने के लिए आप हमेशा कोशिश करिएगा कि अपडेट रहिएगा इन सब चीजों से। तो अभी तो फिलहाल इंडिया को भी ये सेकेंड बता रहा है, ब्राजील पहले नंबर पे आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में। कह रहा है अगर हम बात करें 2015 की, तो इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। देखो चाइना के बाद टी के प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकेंड नंबर पे है। तो अभी फिलहाल चाइना और इसमें टी में देख लें, देखो इंडिया किस किस चीज में सेकंड है, एक तो राइस में, दूसरा शुगर केन और तीसरा टी, ठीक है। तो तीन चीजों में अभी इंडिया सेकंड पे है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और हम कोशिश करिएगा कि एक बार फिर से इसको रीचेक कर लीजिएगा। कह रहा है इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। देखो इंडिया में कॉफी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं मिलती है, ठीक है, वो भी कहाँ ज्यादातर ग्रो देखने को मिलती है, ब्राजील में। बट इंडिया में जो भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी एक नंबर होती है और पूरे वर्ल्ड में उसकी बहुत डिमांड है, ठीक है। इंडियन कॉफी की वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, इसीलिए कह रहे हैं ये गुड क्वालिटी की होती है। फिर देखते हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है। अब देखो कह रहे हैं 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो अब यहाँ पे ये भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, इसमें भी हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, ठीक है। इस टाइप की आपको प्रोडक्शन जो भी होता है इसको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत देखते हैं। कह रहा है चाइना के बाद अगर हम बात करें तो 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, किस सब चीजों का, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। फिर कह रहा है इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। देखो अब इंडिया कहाँ आता है, बिल्कुल ऐसे आप देखोगे कि इधर कुछ आएगा, सॉरी, ऐसे कुछ इस टाइप का हो गया। तो 23 डिग्री लेल्टीट्यूड यहाँ से गई है, तो नीचे का जो भी एरिया होता है ये ट्रॉपिकल रीजन और ऊपर का जो भी एरिया होता है ये सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसीलिए कह रहा है ना कि इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप के भी फ्रूट देखने को मिलते हैं और टेम्परेट टाइप के भी फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हम टॉरिड जोन में भी हैं और टेम्परेट जोन में भी, इसलिए दोनों टाइप के फ्रूट्स यहाँ पे इजिली अवेलेबल होते हैं। फिर कह रहे हैं इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी। यहाँ पे ज्यादातर पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये कुछ वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है इंडिया में। फिर कॉटन, जूट, हेम्प हो गया आपका, नेचुरल सिल्क, ये सब चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिनको हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप क्या होता है, ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बट इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे रबर। अब रबर को तो हम सीधे खा नहीं सकते हैं, बट ऐसा है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में रबर का भी यूज होता है, ठीक है। आप देखोगे कि गाड़ियों के पहिए बनते हैं उससे, फिर हमारे स्लीपर्स बनते हैं या फिर बहुत सी चीजें रबर से भी बनती हैं। तो उस टाइप के भी क्रॉप हम ग्रो कराते हैं इंडिया में। कह रहा है इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप क्यों कहा गया है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो भी रीजन्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं ग्रो होता है। अब वहां ग्रो होगा तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल क्रॉप्स होते हैं उनको बहुत हैवी हीट चाहिए, मतलब टेम्परेचर चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तभी और बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। तो ये सब इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि चाहिए ही चाहिए अगर कोई क्रॉप्स यहाँ ग्रो हो रहा है तो। वही कह रहा है अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो क्रॉप्स इन ट्रॉपिकल। देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ये दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। कह रहा है इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखो वही कह रहा है ना कि इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, रेनफॉल भी आपका 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है
और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। कह रहा है रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है, रबर का काम हम लोग के खाने में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आप देखोगे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये कुछ इंडियन स्टेट और यूटीज हैं जहाँ पे रबर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है आपका कॉटन। कह रहा है कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो नाम ही है इसका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे मेन सोर्स इसका या फिर कहें तो मेन रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन होगा, क्योंकि उसी से सारी चीजें बनेंगी। फिर कह रहे हैं अगर 2015 में बात करें तो ये भी आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसमें भी इंडिया आया था चाइना के बाद, ठीक है। कह रहा है कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पोर्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन स्वेल। देखो ब्लैक स्वेल तो जाने ही कॉटन के लिए जाती है, सिंपली आप ये मान लो। तो कॉटन स्वेल ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, आपके डेक्कन प्लेट्यू या फिर कहें तो महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब रीजन में कॉटन बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्शन होता है कॉटन का। कह रहा है इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको भी क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और देखो इसको रेनफॉल उतना नहीं चाहिए होता है, ठीक है, लाइट रेनफॉल, बहुत हल्की फुल्की रेनफॉल चाहिए होती है। या फिर बहुत हल्का फुल्का रेनफॉल नहीं भी हुआ तो हल्का फुल्का इरिगेशन से भी इसका काम हो जाता है। इसको 210 फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरा धुंध छाया हो या फिर बहुत ज्यादा आप देखोगे ड्यू रहा, ऐसे कुछ डेज इसको नहीं चाहिए। कम से कम 210 डेज ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो और ब्राइट सनलाइट इस पे आ पाए, तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। कह रहे हैं इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये क्या है, खरीफ क्रॉप है, किसके साथ ग्रो होगी, आप देखो खरीफ क्रॉप में ऊपर कौन सा एग्जांपल दिया था मैं, राइस का, ठीक है। तो जब हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसी के आसपास इसको भी हम लगाते हैं। कह रहा है रिक्वायर्ड 6 to 8 मंथ, इसको मैच्योर होने में 6 से 8 मंथ चाहिए का टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद आता है आपका जूट। कह रहा है इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल, देखो इसको ग्रो करने के लिए एक तो आपको बहुत फर्टाइल सॉइल चाहिए होगा, ठीक है, या फिर देखोगे आप फ्लड प्लेन के आसपास इसको लगाया जाता है जहाँ सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसको एक हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। देखो जब इसकी ग्रोथ हो रही हो ना, अपने मेच्योर स्टेज के आसपास ये जब जाता है तो इसको बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, इसका डेवलपमेंट होने के लिए इस क्रॉप्स का। फिर कह रहा है अगर हम बात करेंगे कहाँ पे ग्रो देखने को मिलता है तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, आप देखोगे कि बांग्लादेश में भी, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत हैवी प्रोडक्शन इसका होता है, किसका, जूट का। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जेन्युइनली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।